अरे यार, इतनी जल्दी कौन डेट शीट दे देता है? शर्म भी नहीं आती। फिर भी अब एक एक दिन में कौन छुट्टी रखता है जिंदगी में? यार, कैसे होंगे? मतलब कोई सेंस है इस बात की? इन कॉलेज वालों ने भी ना अलग ही दुखी कर रखा है। क्या होगा? अरे यार, ये तो पागल है। किसके चक्करों में पड़ रहे हो यार तुम लोग? इसको तो अपना टाइम मैनेज करना नहीं आता, कैसे प्रिपेयर है इतना नहीं पता। क्या देख रहे हो? अब तुम्हें वाला था, देखो पेपर आते हैं सबके आएंगे। अब लेकिन हमारे को मैनेज करना है अपना टाइम। और आज मैं इस वीडियो में तुम्हारे को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ ना कि तुम्हारे पेपरों में इतने अच्छे नंबर आएंगे। भाई साहब, घर वाले ही बोलेंगे कहाँ से पढ़ गया। अब चलो देखते हैं, करते हैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की जो आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के दौरान, ताकि आप एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा एस कर पाओ। अगर मैं पहली ऐसी टिप बताऊं तो वो रहेगी मेरे लिए एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा आपको 18-18 20-20 घंटे पढ़ना है, लेकिन हाँ एक रियलिस्टिक टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए आप लोगों को, कि आपको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सब आपके टाइम टेबल में लिखा होना चाहिए। इससे बहुत इफेक्टिवली आप पढ़ाई कर सकोगे। अगर मैं बात करूँ दूसरी टिप की, तो वो मेरे हिसाब से रहेगी कि आपको अपने हर सब्जेक्ट्स के लिए, अगर आपके पास 10 सब्जेक्ट है और 10 सब्जेक्ट के 10 नोट्स बना लो। सिर्फ हर सब्जेक्ट को एक, ऐसा मत करो कि आपको अगर कोई एक सब्जेक्ट पसंद है तो उसको आप 2-2 3-3 घंटे पढ़ रहे हो, और जो पसंद नहीं है उसको आधा घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो। तो हर सब्जेक्ट को, ये आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि आपको देखो यार, हमें हर टॉप स्कोर तो करना नहीं है। अगर टॉप स्कोर की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए आपको हर पेपर के अंदर नॉलेज होनी चाहिए। आप सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा 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 टाइम दो। आप पोमोडोरो यूज़ कर सकते हो, ये एक टेक्निक है जिसमें आप 25 मिनट लगातार कंसंट्रेशन के साथ आप बैठते हो। जिसमें ज़रूरी ये नहीं होता कि आप बैठ गए हो, आप नहीं होता। पोमोडोरो टेक्निक का आप 25 मिनट कंसंट्रेशन के साथ आप बैठते हो। जिसमें ज़रूरी ये नहीं होता कि आप बैठ गए हो, आप नहीं होता। पोमोडोरो टेक्निक का आप 25। तो अगर मैं तीसरी टिप की बात करूं तो वो ये रहेगी कि यार पहले ही अपने जो जितने आपके स्टडी मटेरियल है, जो आपके नोट्स है, पहले तो उन्हें रिव्यू कर लो कि आपको पढ़ना क्या है। सिलेबस ढूंढ लो, क्योंकि मुझे इसी बात की तो गारंटी है कि आप लोगों को बात तो ये भी नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या है आपका। तो सिलेबस ढूंढ लो पहले, जहां भी फेंक रखा है ले आओ, आराम से बैठो, सारे जो नोट्स और जो भी मटेरियल आपके पास वो सारे एक जगह इकट्ठा कर लो। नहीं है, दोस्तों से मांगो, अरेंज करके अपने पास रख लो। क्योंकि एंड टाइम पे जब आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तब आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप खुद के नए नोट्स बनाओ। क्योंकि अब एग्जाम्स अप्रोच बहुत पास आ गए हैं, एग्जाम्स काफी जल्दी आ गए हैं। तो आप लोगों को पढ़ाई करनी है, और अगर नोट्स नहीं होंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, मटेरियल नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है। अगर मैं फोर्थ आपको टिप बताऊं तो भाई ये रहेगी, जब आप पढ़ने बैठो ना तो एक तो बिल्कुल फोकस से रहो, और जहां भी आपको डाउट आ रहा है सबसे पहले अप्रोच करो अपने टीचर्स को। वहां से कोई बात नहीं बनती तो अपने दोस्तों से बात करो। क्योंकि देखो, जरूरी नहीं होता कि आप ही सब कुछ पढ़ लो। आप ये काम भी कर सकते हो, ये एक स्पेशल टिप रहेगी जो मैं यूज करता हूँ, कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें अगर हमारा एक यूनिट मान लो उसमें 3 चैप्टर है, तो और 6 बंदे हैं, तो आधा आधा चैप्टर सब में बांट दिया, यूनिट कंप्लीट हो गई। जो वो पढ़ के आए उन्होंने मुझे बता दिया, जो मैं पढ़ के आया मैंने उन्हें बता दिया। इसी इसी में कम टाइम में हमारी ज्यादा रिवीजन हो जाती है, ज्यादा पढ़ाई हो जाती है। तो आप ये काम कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इससे एक और चीज की, तो ये मेरे लिए रहेगा कि आप अपने पास्ट सैम्पल पेपर्स, जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो भी जो टीचर्स आपके क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर टीचर मार्क करवाता है, तो आप उनको देखो, उन पे काम करो। कम से कम उन क्वेश्चंस को जो आपकी क्लासेस में कराया गया है। अगर मैथ्स की बात करूं, एक सब्जेक्ट की जिससे हर किसी को डर लगता है, तो भाई मैथ्स में सबसे बढ़िया एक्सेल करने का तरीका यही है कि जो भी टीचर करा रहा है उन्हीं क्वेश्चंस को 2-2 3-3 4-4 बार करो। क्योंकि देखो, टीचर ने हर कंसेप्ट पे 1-2 क्वेश्चन करा चुका है। आप उन्हीं क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करोगे तो मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो, आप कंसेप्ट रिपीट कर रहे हो। तो आप ये भी कर सकते हो। तो अगली टिप ये रहेगी कि यार अपने काम के लिए ना ऑर्गेनाइज रहो। ऐसा मत करो, उथल पुथल मत कराओ कि अगर आप एक दिन 6 बजे बैठे पढ़ने और अगले दिन के सुबह 12 बजे तक पढ़ रहे हो और अगले दिन आप पढ़ ही नहीं रहे। ऐसा मत करो। अपने टाइम को बिल्कुल एक वे में रखो, एक टाइम पूरा मैनेज करके चलो, ऑर्गेनाइज रहो अपने काम के अंदर, कि अगर आपको उस दिन ये काम करना है तो करना ही है। प्रोक्रेस्टिनेशन से जितना हो सके उतना बचो। यार आप अगर आज काम टाल दोगे तो पता चले रिजल्ट टल गया तो आपके लिए दिक्कत बड़ी ज्यादा हो जाएगी। समझ गए? अगर मैं बात करूं एक और अगली टिप की, तो वो मेरे लिए रही है, देखो इस टाइम पे ना हर किसी को स्ट्रेस रहता है कि यार पेपर में क्या होगा। ओवर थिंकिंग से ना बचो, कि आप ये मत सोचो कि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, हद से हद क्या हो जाएगा।
लोग ये बोलते हैं कि यार छोड़ ना भाई, आज नहीं पढ़ते हैं, हद से हद क्या हो जाएगा, फिर जब हो जाता है फिर दुख हो रहे होते हैं। और ये लोग लास्ट के टाइम पे ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। तो आप ओवर थिंकिंग से जितना हो सके उतना बचो। अगर आखिरी और सबसे मेन टिप की बात करूं तो भाई वो यही रहेगी कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखो, क्योंकि आपकी जब तक आपका तन ठीक रहेगा मन अपने आप ठीक रहेगा, और मन अगर ठीक नहीं है तो तन तो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए दोनों का बैलेंस रख के चलो, अपने आप को इतना काम रखो, हर सिचुएशन में अपने आप को काम रखो, पैनिक लेने की जरूरत है नहीं। देखो एग्जाम्स हैं, कोई बड़ी तोप नहीं है, ये आप क्लियर कर लोगे हमें पता है, लेकिन हाँ अपनी फिजिकल हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखो कि देखो यार कभी भी मौसम बदलने की वजह से अगर आप बीमार हो गए तो आपका पेपर हमेशा खराब ही होगा। तो इससे अच्छा अपने आप को एक अच्छी डाइट पे रहो, थोड़े दिन के लिए ये जंक फूड से थोड़ा सा वास्ता दूर कर लो, ये बर्गर मोमोज वगैरह से थोड़े से दूर हट जाओ थोड़े दिन के लिए, उसके बाद यार पार्टी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज की वीडियो यही थी कि हमने आपको टिप्स बताई हैं कि आप कैसे अपने एग्जाम में एस कर सकते हो। तो टीम पैकेज की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।